गर्मी में आप भी पस्त, हम भी पस्त और ये भी पस्त और पस्त होकर के ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहाँ पर जीवन सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इनको घनी आबादी से बचाते हैं, लोगों से बचाते हैं। यदि लोगों के बीच में ये चले जाएंगे तो आम सामान्य मानसिकता ये होती है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन काले काले वस्त्र में यहाँ पर उपस्थित एक साधु जी हैं, परमेश्वर साधु जी, जो इन जीवों को लगातार बचाने का प्रयास करते हैं और बचा करके कहीं घनी आबादी से दूर छोड़ आते हैं। कल शाम को इन्होंने रेस्क्यू किया है, उस समय मैं उपस्थित था नहीं और आज मुझे सूचना प्राप्त हुई तो मैंने कहा कि चलिए इसको दिखाया जाए। कोटिशा धन्यवाद करेंगे परमेश्वर साधु जी कि आपने इन जीव को समय पर उपस्थित होकर के बचाया, क्योंकि बचाना ही कहेंगे, क्योंकि लोग इनको मन में बसा लेते हैं कि यह हमारे प्रकृति के लिए नहीं बने हैं, हमारे जीवन को खतरा देने के लिए बने हैं। लेकिन नहीं, प्रकृति का बैलेंस होता है इन्हीं सब जीवों के। आ जाइए। सबसे पहले मैं उस स्थान पर ले चलूँगा जहाँ पर परमेश्वर साधु जी ने देखा और कई व्यक्तियों ने देखा कि एक विषधर सांप निकले हुए हैं और बहुत बड़े आकृति में, थोड़ा सा फोकस करिए, बहुत बड़े आकृति में यह डब्बे से जब निकलेंगे तो इनकी आकृति को भी मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कितनी लंबाई है, कितना इनका उम्र है। इसके पूर्व मैं आइए ले चलता हूँ उस स्थान पर जहाँ पर कई लोगों ने देखा और भयभीत हो करके इनको कई लोग कहते हैं कि इनको ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, लेकिन साधु जी यहाँ पर थे तो बचाया। आ जाइए। यह अशोक गिरी की चाय की प्रसिद्ध दुकान, रानीगंज बाजार, कोटवा हॉस्पिटल मोड़, और यहाँ पर बहुत संख्या में लोग आते हैं। राजनीतिक चर्चा से लेकर के सामाजिक चर्चा से लेकर के समय देते हैं। यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन भीड़ में कल शाम को एक विषधर नाग आए और आ करके थोड़ा सा माहौल को डिस्टर्ब किए। या चलिए, अशोक गिरी जी हैं और चाय की दुकान सहित मिठाई की दुकान चलाते हैं। आ जाइए, नज़दीक आते रहिए। चाय की दुकान सहित मिठाई की दुकान चलाते हैं और इन्हीं का जो चाय का और मिठाई का व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में इन्होंने देखा कि एक बड़े से सांप निकले हुए हैं। तो यहाँ पर, हाँ बाबा, कब देखा आप लोगों ने? 11 बजे करीब। 11 बजे करीब में, दिन में कि शाम को? दिन में। अच्छा, कल दिन में। तो प्रथम प्रतिक्रिया क्या थी? आप लोग जब देखे तो क्या सोचे? ऐसा बा कि हमने के देखने जा तो साधु जी के अब इंतजार करे लगने जा कि साधु जी आई तरीका लें। तो साधु जी अल 1 बजे करीब देखावल गई। ओकरा बाद अपन कुली ओकरा के घेर बांध के रख लें। ओकरा बाद 6 बजे शाम कैले तो निकल लें। आघात प्रतिघात नहीं किया, मारने का प्रयास आप लोगों ने किया? ना, कोई नहीं। इंतजार किया बस। और बाय द वे, यदि निकल करके कहीं इधर उधर आते तो क्या करते हैं? वार तो करबे करते हैं। हाँ, यही स्थान है, देख सकते हैं। यहाँ पर मिठाइयों का गल्ला है और संभवतः लगन का दिन चल रहा है। आज एक और सहयोगी है इस दुकान के, आप भी आज ये दरोगा बाबू, नाम इनका दरोगा है। का दरोगाई का तैयारी करते हैं क्या? नमस्कार। तैयारी करते हैं। नाम आपका बड़ी अजीब है, दरोगा जी। मिठाई का तैयारी करते हैं, मिठाई। चलिए, मिठाई वाले दरोगा जी ने सर्वप्रथम इन्होंने देखा। क्या देखा? पहले बताइए, क्या देखा आपने? अरे हमने देखा, हम गए थे अपना मुंह पोंछने, गर्मी था उस टाइम, और वहीं से निकल रहे थे, वो सीधे मेरे पैर के आ रहे थे। तो उस साइड में देखा आपने? यहाँ पे देखिए, हम इस टी-शर्ट में पहुंच रहे थे। देख सकते हैं दोस्तों, यह अस्त व्यस्त कहा जाएगा और एक आने का भी जगह है, जंगला है यहाँ पर, और जंगले से पीछे जंगल भी है, तो जंगल से आएंगे यह संभावना है। तो देख सकते हैं यह व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में यहाँ के दुकानदार सहित यहाँ के सहयोगी गणों ने देखा कि एक सांप निकले हुए हैं, लेकिन इन्होंने बचाने का प्रयास किए। चलिए बाहर चला जाए। और जिन्होंने इनको बचाया है उनसे सीधे संवाद स्थापित किया जाएगा और एक संदेश भी दिया जाएगा कि ऐसे जीवों को
भाई बचाया जाए, ये प्रकृति के ही अभिन्न अंग है। यदि इन पर आघात नहीं किया जाएगा, प्रतिघात नहीं किया जाएगा तो यह सुरक्षित रहेंगे और अधिकाधिक संख्या में जीवों का जो क्षरण हो घट रहे हैं, तो सरकारें भी लगातार प्रयासरत हैं कि जीवों को बचाया जाए, चाहे किसी भी। आज ये परमेश्वर साधु जी, हाँ आज आप आजिए। अभी थोड़ा सा इस डब्बे से निकालेंगे बाबा, डब्बे से थोड़ा सा निकालेंगे, थोड़ा सा बचाते हुए शाह जी। देख सकते हैं यह अभी विश्राम की मुद्रा में है और विश्राम की मुद्रा में परमेश्वर जी साधु जी कह रहे हैं कि यदि विश्राम आ जी, थोड़ा नजदीक आ जी, विश्राम की मुद्रा से यदि थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होगी तो इनका जो नियम नियमावली है उस पर कठिन होगा इनको बंधन में रखना। थोड़ा नज़दीक से कवर करिए भाई साहब। जो आम लोगों का, जो व्यक्तियों का, जो मनुष्य का कान की स्थिति होती है यानी कि मुंह के बगल में कटा हुआ है, तो कैसे कटा है यह विशेषज्ञ बताएंगे परमेश्वर साधु जी। साधु जी, इनका जो मुख के समीप में कटा हुआ स्थान है, जो कान का स्थान कहते हैं, कैसे कटा हुआ है? वो अब प्राकृतिक रूप से जैसे आदमी अपंग नहीं होता है उस तरह से, माने किसी आदमी का कोई कान थोड़ा कम बन जाता है, नाक टेढ़ा होता है, उसी हो सकता है प्रकृति उस तरह का बनावट होगा। हमें जहाँ तक आग्रह करूँगा आपसे थोड़ा सा अपनी क्रियाओं के, देखिए बाहर निकालने में थोड़ा हम लोग के बीच जो संबंध का, आप तो विशेषज्ञ आदमी है ना, एकाग्रता है, विशेषज्ञ हैं और आप निकाल सकते हैं। तो मैं तो निकाल दिया ही हूँ जिस क्रिया का। नहीं, जहाँ से आप पकड़े हैं तो वो तो आपका सामान्य कार्य, मतलब बराबर पकड़ते हैं, तो उसके साथ जो बराबर रेस्क्यू ऐसे विषैले सर्पों का करते हैं। उस वक्त जो भी मैंने किया एक अपनी जिम्मेवारी किया जी, प्राकृतिक जिम्मेवारी था। अब यहाँ जो भी मैं करूँगा ये प्राकृतिक नहीं है जी, इसे प्रकृति का कोई लगाव नहीं है, प्रकृति लगाव के दायरा में हम हैं। चलिए, क्रियाओं से मैं विमुख नहीं होऊंगा और जो भी क्रिया है इनका, जो भी नियम नियमावली है उसी के अनुसार आजिए। इसी बंधन में ही मैं इनको दिखाऊंगा और दिखाने का यह मेरा प्रयत्न है, दिखाने का यह मेरा प्रयास है कि ऐसे जीवों पर आघात न किया जाए। ऐसे जीवों को भाई रहेंगे ये जीव तो नज़दीक से देख सकते हैं दोस्तों, इनकी विश्राम की मुद्रा, और परमेश्वर साधु जी कह रहे हैं कि इनको निकालना थोड़ा सा प्रतिकूल होगा यहाँ पर उपस्थित लोगों के लिए। तो देख सकते हैं मैं नज़दीक से थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और साधु जी, यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग हैं इनको क्या बताएंगे आप? अब इनको क्या बताइए, तो अपनी आनंद लेने के लिए अपना काम भी छोड़ करके आकर खड़े हैं। आनंद का यही तो उद्देश्य है इन लोगों का। कोई सार्थक बात यदि आप बताना चाहें तो क्या बताएंगे? हमें जहाँ तक है कि सार्थक बात बहुत हम बताए भी हैं, लोग उसको अपने स्मरण में नहीं रख पाते हैं, मौका पर उसको भूल जाते हैं। फिलहाल के समय में आप बताएं। फिलहाल के समय में यही है कि अगर जहाँ तक ये लोग जानते हैं कि सांप को निकलने पर इनकी प्राण न लें, और हमें जहाँ तक मिलने पर हमसे लाभ उठा सकते हैं लोग, और जहाँ तक हो मैं भी सहयोग करें। सहयोग का लाभ दोनों को मिलता है, यही प्राकृतिक है, सेवा है। हर प्राणियों के लिए धर्म बनता है कि उसकी रक्षा की जाए। रक्षा से हमें प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, जैसे यहाँ पर रक्षा करने का समय मिला। चलिए दोस्तों, नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आशा और विश्वास रखेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे और ऐसे जीवों के प्रति लगातार सजगता के साथ अपना जो मानवीय मूल्य है उस पर आप लोग खड़े उतरेंगे। तो धन्यवाद, और आपसे आग्रह करेंगे कि इस
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। और ब्रह्मेश्वर साधु जी के लिए भी 2-4 शब्द। भाई ऐसे व्यक्ति रहेंगे तो, और ऐसे व्यक्तियों की यदि बढ़ावा दिया जाएगा जो सर्पों को पकड़ते हैं और पकड़ करके दूर दराज के जंगलों में छोड़ आते हैं, तो इनको भी बल मिलेगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।